बगरू औद्योगिक क्षेत्र में खेती में उपयोग होने वाले विभिन्न एग्रोकेमिकल उत्पाद के निर्माण से जुड़ी एडवांस एग्रो लाइफ लिमिटेड के खुले आईपीओ के प्रति निवेशकों का कमजोर रुझान नजर आया। 192.85 करोड़ जुटाने के प्रयास में कंपनी को कितनी ज्यादा सफलता मिल पाती है ये तो आईपीओ बंद होने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन 95 से 100 रुपए की कीमत और आईपीओ जारी होने के करीब 7 महीने पूर्व 20 फरवरी 2025 को मौजूदा प्रमोटर्स की ओर से शेयर के बदले 9 बोनस शेयर लेना भी निवेशकों को खटक रहा है। ये एक्सक्लूसिव खबर रिपोर्ट देखिए। बगरू औद्योगिक क्षेत्र में कंपनी की 3 उत्पादन इकाइयां हैं, जहां फसलों की जीवन चक्र को सपोर्ट करने वाले इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड, फंगिसाइड्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आदि एग्रोकेमिकल उत्पादों का उत्पादन किया जा रहा है। कंपनी अपने उत्पादों की देश में ही B2B आधार पर कॉर्पोरेट कस्टमर्स को सीधी बिक्री करती है। ये कस्टमर्स बाद में इन्हीं उत्पादों को अपने ब्रांड नाम और अपनी मार्केटिंग नीतियों के आधार पर मार्केटिंग करते हैं। B2B श्रेणी के कारण लाभ मार्जिन पर भी दबाव बना रहता है, जो 3 वर्षों के कार्य परिणामों में नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन वित्तीय वर्ष 2024-25 में इससे पिछले साल की 5.42% से घटकर 5.10% रहा। रिकॉर्ड के अनुसार 2024 से 25 में कंपनी की बकाया राशि 163 करोड़ रुपए थी, जो कुल बिक्री का 32.47% है। खास बात ये भी कि ये राशि वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में 104 करोड़ अर्थात कुल बिक्री का 26.26% ही रही है। कंपनी की ओर से शेयर बाजार में निवेश करने के लिए विशेषज्ञता रखने वाले क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स QIB के लिए आरक्षित एंकर निवेशकों का हिस्सा तो आईपीओ शुरू होने के एक दिन पूर्व पूरा भर गया, लेकिन गैर एंकर निवेशकों में से पहले दिन एक भी आवेदन नहीं जुट पाया। कंपनी ने इन इन्वेस्टर्स के लिए 10 रुपए मूल्य के 38,50,944 शेयर तय किए हैं, जिनमें 38.51 करोड़ का निवेश आईपीओ में होना था। निवेशकों में चर्चा है कि कंपनी सक्रिय मौजूदा शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनीज की तुलना में तकनीकी रूप से कमजोर है। इससे हो सकता है एंकर निवेशक और रुचि नहीं दिखाए। कंपनी की ओर से 6 से 7 देशों में अपने उत्पादों के निर्यात का दावा किया जा रहा है, लेकिन पिछले 3 सालों में निर्यात में जबरदस्त गिरावट के चलते कंपनी के भविष्य में कारोबार की सफलता पर भी सवाल उठता है। ये है कंपनी के निर्यात कारोबार के आंकड़े। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 कुल आय 397.8 करोड़, निर्यात आय 33.63 करोड़। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 कुल आय 455.9 करोड़, निर्यात आय 25.14 करोड़। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 कुल आय 502.6 करोड़, निर्यात आय 0.98 करोड़। एडवांस एग्रो लाइफ लिमिटेड की ओर से 18 सितंबर को सेबी में पेश रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस RHP में दी गई जानकारियों के अनुसार केंद्र सरकार की ओर से एग्रोकेमिकल उत्पादों के उपयोग की नीतियों और इन पर दिए जाने वाले अनुदान को लेकर कोई बड़ा बदलाव होता है और कंपनी के कुल कारोबार में सर्वाधिक हिस्सेदारी रखने वाले टॉप कस्टमर्स में से यदि कुछ साथ छोड़ जाते हैं तो ये कंपनी की भावी योजनाओं और व्यवसायिक गतिविधियों पर बुरा असर डाल सकता है। आईपीओ का हिस्सा समझे जाने वाली कंपनी की GMP में 2 रुपए की गिरावट का रुख रहा। हालांकि जयपुर में 13 रुपए के भाव में सौदे होने की जानकारी नहीं मिल सकी, पर इसे भी निवेशकों के नकारात्मक झुकाव का संकेत माना जा सकता है। RHP में उपलब्ध कराई गई जानकारियों के आधार पर कंपनी को फर्स्ट इंडिया ने आम निवेशकों के मन में उठने वाले कई सवालों के जवाब देने के लिए ईमेल के माध्यम से आग्रह किया, लेकिन कंपनी ने उत्तर देने की भी जरूरत महसूस नहीं की। जयपुर के एडवांस एग्रोटेक लिमिटेड पब्लिक इशू के माध्यम से 193 करोड़ रुपए एकत्र करने का लक्ष्य लेकर पूंजी बाजार में उतरी है। आईपीओ के पहले दिन इस कंपनी को जो रेस्पॉन्स मिला है उस रेस्पॉन्स को बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन कंपनी की ओर से ये दावा किया जा रहा है कंपनी को आईपीओ में सफलता मिलेगी। देखने वाली बात यही है कि 95 से 100 रुपये प्रति शेयर के मूल्य पर कंपनी की ओर से जो शेयर जारी किए जाते हैं उसमें निवेशक कितनी रुचि दिखा पाते हैं। हालांकि जयपुर की कंपनियों को लेकर के निवेशकों का अब तक का अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा है। अनेक कंपनियां ऐसी भी रही है जिसमें निवेशकों को चपत लगी है। देखने वाली बात ये भी है कि आखिर ये कंपनी निवेशकों को कुछ प्रतिफल दे पाने में सफल हो पाती है। कैमरामैन जितेश के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।